प्रयास तो पूरी है कि खींचेंगे, पर देख ही लेंगे। जय सुभद्रा। रस्सी खींचने का पूरा प्रयास करेंगे। स्माइल नहीं कर रहे, ऐसे हंस रहे हैं। हमारे सामने अभी सुबह सुबह मैंने 2025 की रथ यात्रा की क्लिप देखी इंस्टाग्राम पे, और भगवान ना उसमें काफी खुश लग रहे हैं, हंसते हुए एकदम डांस करते करते आ रहे हैं। और अभी जब मैंने फिर से 2026 की वीडियो देखी तो भगवान इतने वो वैसे नहीं लग रहे, खुश नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि बस आ रहे हैं, हर बार आते हैं तो वैसे ही कर रहे हैं। और उनका ताहिया भी नहीं पहना, मतलब कुछ नहीं पहनना है मुझे, बस चलो लेके चलो ऐसे वाला, एकदम नाचते हुए भी नहीं दिख रहे। तो क्या पता, अभी सिर्फ मैंने गेट से बाहर आते हुए की वीडियोस देखी है, रथ पे विराजमान होने की नहीं दिखी। सो वो रीजन होगा मे बी। पर कल से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान एकदम ज्यादा ऐसे खुश नहीं लग रहे हैं, उदास से लग रहे हैं। ये मेरे फीलिंग्स है। Here for the breakfast, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ये आपको एक बात बताऊं, जगन्नाथ जो नाम है इसका मतलब है जग अन्न नाथ, जग के अन्न नाथ, ऐसे है ना। ऐसे नहीं बोला जाता यहाँ पे, प्रसादम पाते हो तो गला फिर के खाना चाहिए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चोरे रथ जगन्नाथ जी को आनंद आ रहा है बहुत ज्यादा। मुझे रथ खींचने के लिए एक्साइटमेंट है बहुत ज्यादा। चलो रथ खींचने गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हम जैसे ही पहुंचे, सुभद्रा मैया की रथ हमारे सामने से आ रही थी और बलभद्र जी के आगे जा चुकी थी, तो अनफॉर्चुनेटली उनके दर्शन नहीं हो पाए। ये देखो, जय सुभद्रा, जय सुभद्रा, जय सुभद्रा। सब स्काउट एंड गाइड के बच्चों को खड़ा किया यहाँ पे। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भीड़ आएगी ना एकदम से सबको धक्का देगी। अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जब जगन्नाथ जी की रथ आएगी तब बरसात शुरू हो जाएगी, देखना। जय सुभद्रा। अब जा रहे हैं जग्गू की रथ देखने। फ्लैग्स दिख रहे हैं यहीं पे, मतलब भगवान दिखेंगे, अभी दिखने लगेंगे। जगन्नाथ जी की रथ आ गई और यहाँ की भीड़ बहुत जबरदस्त होगी। पर मेरे को महाप्रभु जी के दर्शन करने हैं सामने से, कल से उनका मुख देखा नहीं है। मेरे को तो टेंशन हो रही है, भगवान को क्या किस बात का टेंशन है, स्माइल नहीं कर रहे हैं। पर आज लग रहा है खुश है। भगवान दिख ही नहीं रहे, हाँ दिखे, दिख गए। हंस ले प्रभु, थोड़ा सा हंस ले। क्या अद्भुत दृश्य है, पीछे मंदिर दिख रहा है, आगे भगवान की रथ है और रथ पर विराजमान है भगवान।
थकान हो गई, थक गए? जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हे प्रभु जगन्नाथ शतानन लीला चलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। आज भगवान स्माइल कर रहे हैं, खुश है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है। कल से मेरे को ऐसा लग रहा है क्यों परेशान है, क्यों दुखी है। यहाँ पर पंडा पुजारी आपके नेत्र सजल करने के लिए कपूर लगाते हैं, ताकि भगवान को आप जब भी देखते हैं तो फुल भाव से देखें, नेत्र आपके सजल होने चाहिए। लेकिन ये इतने सुंदर लग रहे हैं इस वक्त कि आपको कपूर की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप अश्रु आ जाएंगे। इतने सुंदर लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। उनकी दो आंखें दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है देखते जाओ। से हंस रहे हैं जोर से। कल शायद मूड ठीक नहीं था उनका। आज देखो एकदम स्माइल नहीं कर रहे, ऐसे हंस रहे हैं। आपने रथ खींचा? मैं आंखों से खींच रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर भाव। आंखों में आंख को इशारा हो गया। क्या बात है। अभी हम वृंदावन गए थे ना, मैंने कहा था एक वृक्ष के नीचे, इन्होंने कहा है कि लोग मुझसे कहते हैं आपकी समाधि यही बनाएंगे इस वृक्ष के नीचे, क्योंकि ये वहीं पे आपको मिलेंगे विश चैंट करते हुए। फिलहाल ये है जगन्नाथपुरी धाम में। मेरे प्रभु जगन्नाथ। कहते हैं ना, हर युग में भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, कभी अधर्म का संहार करने तो कभी अपने भक्तों का उद्धार करने। लेकिन हमारे जगन्नाथ महाप्रभु वो सिर्फ संहार या उद्धार करने नहीं आए, वो आए हैं स्वीकार करने। इसीलिए जब भी महाप्रभु के सामने खड़े होना तो अपनी दोनों बाहें फैला दीजिए, क्योंकि जिस क्षण आप अपनी बाहें फैलाकर कहेंगे महाप्रभु मैं आपका हूँ, सामने खड़े महाप्रभु भी अपनी खुली बाहों से जैसे कह रहे होंगे आओ मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। तो बस दो बाहें आप फैलाइए, दो बाहें वो फैलाएंगे, और फिर इनके बीच की जो दूरी है ना वो भी मिट जाएगी और आप भी। इनको देख के मेरा मन कर रहा है कि रथ तो खींचना चाहिए, एक बार मैं प्रयास पूरी करूंगी। चलो रस्सी खींचने का पूरा प्रयास करेंगे। कल वैसे भी पूरे दब गए थे, तो आज क्यों नहीं दब जाए, चलेगा। जिस कॉन्फिडेंस से मैं रस्सी खींचने गई थी और जैसे ही मैंने भीड़ देखी और जो मैं भाग के पीछे आई जब मैं दबने लगी जोर से, मैंने कहा भाई ये मेरा काम नहीं है। रस्सी नहीं खींच सकते। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जब भी तुझको पुकारे उसकी ओर तू दौड़ा चला रे। एक भक्त जब भी तुझको पुकारे उसकी ओर तू दौड़ा चला रे। मन की पीड़ा दूर भगा
भगवान की रथ अभी सालबेग भक्त सालबेग की समाधि के आगे रुकी है और ऐसे कहा जाता है कि भगवान हमेशा रुकते हैं, कहा नहीं जाता है, एक्चुअल में रुकते हैं भगवान वहाँ पर। तो अभी रुकी है उनकी रथ और हम भी अभी जा रहे हैं भक्त सालबेग की समाधि में उनके दर्शन करने। इतने बड़े भक्त हैं, आप एक बार लीला सुनो कि क्यों महाप्रभु की रथ यहाँ पे रुकती है। पुरी की इस पवित्र धरती पर एक ऐसे भक्त की कहानी है जिसकी भक्ति ने जाति, धर्म और हर सामाजिक सीमा को जैसे पीछे छोड़ दिया। नाम था भक्त सालबेग। लगभग 17वीं शताब्दी में जन्मे सालबेग का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता थे मुगल सूबेदार लाल बेग और उनकी माता एक ब्राह्मण महिला थी। सालबेग का बचपन एक मुस्लिम परिवेश में बीता, लेकिन उनकी माता उन्हें भगवान श्री कृष्ण और भगवान जगन्नाथ जी की लीलाओं की कथाएं सुनाया करती थी और शायद यही से उनके मन में महाप्रभु के लिए वह प्रेम जन्म लेने लगा जो आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी बन गया। कहा जाता है कि एक समय सालबेग बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। तब उनकी माता ने उन्हें भगवान का नाम लेने और महाप्रभु की शरण में जाने के लिए कहा। सालबेग ने पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारा और जब वे स्वस्थ हुए तो उनके भीतर की दुनिया ही बदल गई। अब उनके लिए संसार से ज्यादा महत्वपूर्ण था जगन्नाथ महाप्रभु। वह पूरी आए, लेकिन यहाँ आकर उन्हें एक ऐसी बात का सामना करना पड़ा जिसने उनके मन को भीतर तक तोड़ दिया। उनके जन्म के कारण उन्हें श्री मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। सोचिए, जिस भगवान से उन्हें इतना प्रेम था उसी भगवान के मंदिर के अंदर वे जा ही नहीं सकते थे। लेकिन सालबेग ने शिकायत नहीं की, उन्होंने अपनी भक्ति छोड़ नहीं दी, बल्कि वह वृंदावन चले गए। वहां साधुओं के संग रहे, श्री कृष्ण का नाम लिया और भजन गाए। कुछ समय जब वे वापस पुरी की ओर लौट रहे थे तब उनके मन में एक ही इच्छा थी, रथ यात्रा में एक बार अपने महाप्रभु के दर्शन कर लूं। और इसी प्रेम से सालबेग ने भगवान के लिए एक ऐसा पद लिखा जो आज भी सुनते ही हृदय को छू जाता है, अहे नील शैल। इस भजन में सालबेग महाप्रभु को उनके पुराने भक्तों का याद दिलाते हैं। गजराज को मगरमच्छ से बचाने वाले वही आप, मृगुणी की रक्षा करने वाले वही आप, द्रौपदी की लाज बचाने वाले वही आप, विभीषण को शरण देने वाले वही आप और प्रहलाद के लिए स्तंभ से प्रकट होने वाले वही आप। और फिर सालबेग अंत में कहते हैं, कहे सालबेग हीन जाति रे मुँह यवन, अर्थात हे प्रभु मैं तो एक यवन हूँ, फिर भी आपके चरणों की शरण में आया हूँ। और यहीं पर इस पूरे भजन की पीड़ा समझ आती है। प्रभु आपने सबकी पुकार सुनी तो मेरी पुकार कब सुनेंगे। और फिर आती है इस कहानी की सबसे अद्भुत घटना। सालबेग वृंदावन से पुरी की ओर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में वे बीमार पड़ गए। उन्हें चिंता होने लगी कहीं रथ यात्रा निकल न जाए। तब उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की, प्रभु मेरे लिए थोड़ा रुक जाइए। अब इसके बाद जो कथा है वह भक्त परंपरा में आज भी बड़ी श्रद्धा से सुनाई जाती है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ आगे बढ़ ही रही थी, लेकिन नंदीघोष रथ बालगंडी के पास आकर रुक गया। उसे आगे बढ़ाने के प्रयास हुए, लेकिन रथ आगे ही नहीं बढ़ा और तभी सालबेग वहां पहुंचे। जिस भक्त को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था, उसी भक्त के लिए महाप्रभु अपने रथ पर बाहर आकर जैसे स्वयं ठहर गए। सालबेग ने अपने महाप्रभु का दर्शन किया और उनकी आंखों में क्या बीता होगा इसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कहा जाता है कि यही वह स्थान था, बालगंडी, जहां बाद में सालबेग की समाधि बनी। और आज भी रथ यात्रा की परंपरा में भगवान जगन्नाथ का नंदीघोष रथ सालबेग की समाधि के पास कुछ समय के लिए रुकता है। ये प्रसाद की लाइन है। महाप्रसाद, महाप्रसाद उनकी जय। इतने तो भगवान के व्रत के पास भी नहीं मिलेंगे जितने इतनी लंबी लाइन। वो कहते हैं ना, भगवान जहाँ होते हैं उस जगह की रौनक भी वही होती है। कल तक इस जगह की रौनक रथों से थी और आज वही रौनक गुंडीचा में है, क्योंकि हमारे महाप्रभु अभी वही विराजमान हैं। तो चलिए आज फिर महाप्रभु का प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसके बाद लंच करके वापस अपने कमरे की ओर निकलते हैं। जय जगन्नाथ। सो हम जा रहे हैं बीच, और बीच ऐसे ही नहीं जा रहे, बीच में जाएंगे, झूले पे झूलेंगे, मेरी गो राउंड। पहली बार मैं एक्सपीरियंस करूंगी बिकॉज मैं ना कभी भी वाटर पार्क, रिसोर्ट या कहीं नहीं गई, तो मैंने ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया लाइफ में। तो आज मजे करेंगे पूरी बीच में। हाउस
क्या बना रहे हो बताओ तो, छोटा सा शर्मा रहा है। बच्चों का यही फन है। कल मैं भी बैठ के बना रही थी, सैंड से केक बना रही थी, 3 टियर केक। जगन्नाथ चक्कानैन, ऊपर बैठ के नीलाचल देखेंगे। मेल करना अच्छे से, ठीक है, थैंक यू, बाय। जा मेरी डर रही है। थोड़ा डर तो मुझे भी लग रहा है अभी, पर यहाँ से मंदिर भी दिख रहा है। जगन्नाथ रक्षा करना, आनंद, मजा आया, कुछ ऐसे डर नहीं लगा और अच्छा लगा। उल्टा पूरी सिटी दिख रही है यहाँ से, सामने जगन्नाथ जी दिख रहे हैं, मतलब मंदिर दिख रहा है, और ये मरीन ड्राइव। मजा आया, बहुत मजा आया। I'm feeling alive! लिखा है स्नैक्स खायो ठंड भगायो। खायो स्नैक्स तुमने, भगायो ठंड, खायो ठंड भी भगायो। गरम लग गरम हो लग रहे हो, गरम हो ही रहे। जगन्नाथ आशी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। नया जॉब लग गया इधर पूरी में, चलन तू करना। मैं बोली बच्चा तुमको चोरी तो नहीं कर गया? ये है भी इतनी पतली सी, एक बच्चा आया तो इससे कुछ मैंने कहा इसको ले तो नहीं गए किडनैप करके। ट्रिक होता है ना, प्लान होता है। हाँ, सो खूब मज़े किए, रोलर कोस्टर राइड हुआ और बहुत कुछ। अब सोने की तैयारी है और भगवान की रथ जो है वो पार्क हो गई होगी अभी तक, और सुबह उनका मंगल आरती होगा, वो करेंगे हम लोग। कोई जाए ना जाए, मैं तो ज़रूर जाने वाली हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे हुआ था कि हमारे साथ और एक थी ना, हनीशा आंटी थी और उनके बेटे थे, तो हम सब तो एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हो रहे थे। रथ यात्रा जैसे आज का ही दिन था और अगले दिन सुबह हम निकल रहे थे, लेकिन वो दोनों सुबह सुबह जाकर दर्शन करके आए थे, और क्या दर्शन थे वहाँ के। तो मुझे वो चीज़ देखनी थी, एक्सपीरियंस करनी थी, तो इसलिए मैंने इस बार जो मेरी टिकट है वो एक दिन बाद की कराई है, बिकॉज गुंडीचा का मुझे दर्शन करना था मेन। तो इसलिए कल सुबह वहाँ पे रथ जब भगवान की गुंडीचा के सामने पार्क होगी तो वहाँ भगवान के दर्शन करने हैं। और फिर कल देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में हम जाएंगे अल्हरनाथ, उनकी भी बड़ी प्यारी लीला है तो हम वो सुनेंगे। खीर चोरा गोपीनाथ है ना, यहाँ से थोड़ा सा दूर है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा दूर है, हालांकि वहाँ जाने का काफ़ी मन था मेरा, पर देखते हैं अभी कैसे होता है। और एक चीज़ है कि यहाँ पे जैसे चैतन्य महाप्रभु का गंभीरा, फिर टोटा गोपीनाथ है और इस्कॉन भी है यहाँ पीछे, तो ऐसी कुछ यहाँ आसपास के दर्शन है जो करने हैं। देखते हैं, कल ही का दिन बचा है और गुंडीचा में कल शाम को भी लाइक भगवान की पहंडी होने वाली है, तो आइदर वो जा सकते हैं या फिर देखते हैं क्या होगा। सो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा और आप सभी ने हमारे साथ खूब एंजॉय किया। और अगर आप अभी तक रथ यात्रा नहीं आए हैं तो ज़रूर प्लान करें यहाँ आने का, क्योंकि ये बहुत बड़ा फेस्ट है। और जगन्नाथ जी जो है हमारे कलयुग के भगवान हैं, जिन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है कि कुछ भी हो जाए, कितना भी भयंकर भीषण काल हो, कितना भी प्रलय आ जाए, कुछ भी हो जाए, जगन्नाथ जी हमेशा रहेंगे और वो हमेशा साथ रहेंगे। मतलब वो हमेशा, उनके दर्शन कभी बंद नहीं होंगे, घोर कलयुग में भी जगन्नाथ जी रहेंगे, तो इसलिए उनका बहुत महत्व है। तो आप सब कोशिश करना कि आप रथ यात्रा आने का प्लान करो, सबको आना चाहिए। सो कमेंट कर देना अगर अगली बार आप लोग प्लान करेंगे ना, कि अगर आपने ये वीडियो देख के मन बना लिया ना, कमेंट कर देना कि हम अगली बार पक्का आने वाले हैं। ये मेरे फ़ोन में ना 3 लेंसेज हैं, 1 2 3, और ये ऐसा लग रहा है ना कि तीनों यहाँ विराजे हैं। दिस इज बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ। पता नहीं आपको कैसे दिख रहा है, पर मुझे अच्छा दिख रहा है। ऑलराइट, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।
जैसे